नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तत्व में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोकिला व्रत कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस व्रत को करने से जहां विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, वहीं दूसरी तरफ अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उन्हें भगवान शिव जैसा सुयोग्य वर प्राप्त होता है। कोकिला व्रत से जुड़ी कथा का संबंध भगवान शिव एवं माता सती से जुड़ा है। माना जाता है माता सती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या की, तब जाकर उन्हें भगवान शिव प्राप्त हुए। तो आइए जानते हैं उस कथा को विस्तार से। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष के घर देवी सती का जन्म होता है। जब बात माता सती के विवाह की होती है, तब राजा दक्ष कभी भी माता सती का संबंध भगवान शिव से जोड़ना नहीं चाहते थे। राजा दक्ष के मना करने पर भी माता सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया था। पुत्री सती के इस कार्य से राजा दक्ष इतने क्रोधित होते हैं कि वह माता सती से अपने सभी संबंध तोड़ लेते हैं। कुछ समय बाद राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने हेतु एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ में वो सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं को आमंत्रण मिलता है, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया जाता। ऐसे में जब देवी सती को इस बात का पता चलता है कि उनके पिता दक्ष ने सभी देवताओं को बुलाया लेकिन अपनी पुत्री और दामाद को नहीं, तब माता सती से यह बात सहन न हो पाई। सती ने भगवान शिव से आज्ञा मांगी कि वे भी अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने माता सती से कहा कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा, फिर चाहे वो उनके पिता का घर ही क्यों न हो। लेकिन माता सती भगवान शिव की बात से सहमत नहीं होती और जिद करके अपने पिता के यज्ञ में चली जाती हैं। माता सती भगवान शिव से हट करके राजा दक्ष के यज्ञ पर जाकर देखती हैं कि उनके पिता ने उन्हें पूर्ण रूप से तिरस्कृत किया है। दक्ष केवल माता सती का ही नहीं, अपितु भगवान शिव का भी अनादर करते हैं और उन्हें अपशब्द कहते हैं। माता सती अपने पति के इस अपमान को सह नहीं पाती है और उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी देह का त्याग कर देती है। भगवान शिव को जब माता सती के बारे में पता चलता है तो वह यज्ञ को नष्ट कर दक्ष के अहंकार का नाश करते हैं। भगवान शिव माता सती के वियोग को नहीं सह पाते हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने तथा यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राणों को त्यागने के कारण वह माता सती को भी श्राप देते हैं कि माता सती 10,000 सालों तक कोयल बनकर नंदन वन में घूमती रहे। इस कारण से इस व्रत को कोकिला व्रत का नाम दिया गया है, क्योंकि माता सती ने कोयल बनकर हजारों वर्षों तक वहां तप किया था। इसके बाद उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में हुआ और ऋषियों के कहे अनुसार माता पार्वती ने कड़ी तपस्या करके भगवान शिव का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह कर लिया। अतः यह कोकिला व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ पति प्राप्त करने वाला माना जाने लगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।